नमस्कार। मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का 5वां पाठ लेकर, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या। पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अर्थात स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या। अग्रगण्या अर्थात प्रमुख। पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याः पिता, उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले, उस समय, स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीया आसीत्, चिंतनीय थी अर्थात अच्छी नहीं थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नासीत। संस्कृत शिक्षणम अर्थात संस्कृत पढ़ना प्रायः प्रचलित नहीं था, अर्थात महिलाओं के लिए संस्कृत का अध्ययन प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे, लेकिन डोंगरे महोदय ने रूढ़िबद्धाम धारणाम, रूढ़ियों में बंधी हुई, जकड़ी हुई धारणाओं को अर्थात परंपराओं को परित्यज्य, त्याग कर, स्वपत्नीम, अपनी पत्नी को, संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम, इसलिए, सह, उन्होंने, समाजस्य प्रताड़नाम, समाज की प्रताड़ना, अपि भी, असहत, सही, इसलिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही, क्योंकि उन्होंने उस समय की रूढ़ियों का त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया था। अनंतरम, बाद में, रमा अपि, रमाबाई ने भी स्वमातुः अर्थात अपनी माता से संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। काल क्रमेण, समय के अनुसार, रमायाः पिता, रमा के पिता, विपन्नः संजातः, विपन्नः अर्थात निर्धन, गरीब, संजातः हो गए। कुछ समय पश्चात रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ, उनके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और बड़ी बहन, ज्येष्ठा अर्थात बड़ी, भगिनी यानी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल से पीड़ित, दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल को, अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता अर्थात उनका निधन हो गया। रमाबाई के माता पिता और बड़ी बहन का निधन अकाल से हो गया। तदनंतरम, इसके पश्चात, रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, इसके बाद रमाबाई अपने ज्येष्ठ भ्रात्रा यानी बड़े भाई के सह यानी साथ, पदभ्याम अर्थात पैदल, समग्रम भारतम अभ्रमत, समग्रम अर्थात संपूर्ण यानी पूरे, भारतम यानी भारत में, अभ्रमत घूमी। भ्रमण क्रमे अर्थात भ्रमण के क्रम में यानी घूमते घूमते, सा कोलकाताम प्राप्ता, वे कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की विद्वता के कारण, सा तत्र, उन्होंने, वहां, पंडिता सरस्वती चेती, पंडिता और सरस्वती जैसी उपाधिभ्याम विभूषिता, उपाधियों से विभूषित हुई, अर्थात संस्कृत के विशेष ज्ञान के कारण, संस्कृत की विद्वता के आधार पर उन्हें कोलकाता में पंडिता और सरस्वती जैसी उपाधियों से विभूषित अर्थात शोभित अर्थात सम्मानित किया गया। तत्रैव, तत्र प्लस एव अर्थात वहीं, अर्थात कोलकाता में, सा, वे, ब्रह्म समाजेन, ब्रह्म समाज से, प्रभाविता, प्रभावित होकर, वेदाध्ययनम अकरोत, वेदों का अध्ययन किया। पश्चात, इसके बाद, सा, उन्होंने, स्त्रीणाम कृते, महिलाओं के लिए, वेदादीनाम, शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि, शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया।
1880 तमे ख्रीष्टाब्दे 1880 ईस्वी में सा विपिन बिहारी दासेन, उन्होंने विपिन बिहारी दास महोदय के सह यानी साथ बांकीपुर न्यायालय में अर्थात बांकीपुर अदालत में विवाहम अकरोत, विवाह किया। सार्धैक वर्षात अनंतरम, सार्धैक वर्षात एक और आधा यानी 1.5 वर्ष के बाद, अनंतरम यानी बाद में, तस्याः पति ही उनके पति दिवंगत हो गए अर्थात उनके पति का निधन हो गया। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तदनंतरम इसके पश्चात अर्थात अपने पति की मृत्यु के पश्चात, सा पुत्र्या मनोरमया सह, वे अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत अर्थात लौट आई, प्रति प्लस आगच्छत वापस आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च, नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए, सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया अर्थात नारी सम्मान और नारी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती, नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने स्वमतम अर्थात अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम, सा अर्थात वे कौन, रमाबाई, उच्च शिक्षार्थम उच्च शिक्षा के लिए अर्थात हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्मस्य, ईसाई धर्म के स्त्री विषयकैहि, स्त्री विषयक अर्थात स्त्रियों के बारे में उत्तम विचारैहि, उत्तम विचारों से प्रभाविता जाता, प्रभावित हुई। वहाँ अर्थात इंग्लैंड में ईसाई धर्म के महिलाओं के विषय में उत्तम विचारों से वे बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका देश गई। तत्र वहाँ अर्थात अमेरिका में सा भारतस्य, भारत की विधवा स्त्रीणाम, विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम, सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत, अर्थ संचयम अर्थात धन का संग्रह, पैसा इकट्ठा करना, अकरोत यानी किया। वे इंग्लैंड से अमेरिका गई और वहां उन्होंने भारतीय विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत वापस आकर अर्थात भारत लौटकर, मुंबई नगरे, मुंबई शहर में, सा उन्होंने शारदा सदनम अस्थापयत, शारदा सदन की स्थापना की अर्थात ये एक आश्रम है, इन्होंने इस आश्रम की अर्थात शारदा सदन की स्थापना मुंबई में की। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रयः निवसन्ति स्म, निस्सहाया अर्थात बेसहारा, स्त्रियः अर्थात स्त्रियां, महिलाएं, निवसन्ति स्म रहती थी। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तत्र वहां अर्थात आश्रम में, स्त्रियः यानी महिलाएं, मुद्रण अर्थात छपाई, टंकण अर्थात टाइपिंग, काष्ठ कलादि नाम च, और काष्ठ कला अर्थात लकड़ी की कला आदि की प्रशिक्षण लभन्ते स्म प्राप्त करती थी। अर्थात शारदा आश्रम में महिलाएं मुद्रण यानी छपाई, टंकण अर्थात टाइपिंग, काष्ठ कलादीनाम च और लकड़ी आदि की कला का प्रशिक्षण अर्थात विशेष शिक्षण यानी ट्रेनिंग, लभन्ते स्म प्राप्त करती थी। परंतु इदम सदनम, यह सदन अर्थात यह संस्थान, यह आश्रम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः इसके बाद पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगर के पास, केडगांव स्थाने, केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन,
मुक्ति मिशन नामक संस्थानम तया स्थापितम। संस्थान उनके द्वारा, तया अर्थात उनके द्वारा, किनके द्वारा? रमाबाई के द्वारा स्थापितम स्थापित किया गया। अत्र यहाँ अधुना अपि अभी भी निराश्रिता स्त्रयः, निराश्रित यानी बेसहारा, स्त्रयः अर्थात महिलाएं, ससम्मानम ससम्मान अर्थात सम्मान सहित जीवनम यापयन्ति जीवन बिता रही हैं। मुंबई से पुणे स्थानांतरण होने के बाद उन्होंने पुणे नगर के पास एक गांव है केड गांव, वहां एक और संस्था स्थापित की जिसका नाम है मुक्ति मिशन। इस संस्था में आज भी बेसहारा महिलाएं आदर पूर्वक अर्थात सम्मान सहित जीवन यापन कर रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। रमाबाई महोदया का निधन अर्थात मृत्यु अभवत् हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, अर्थात उन्हें देश विदेश की अनेक भाषाओं का ज्ञान था। समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन क्षेत्र में भी तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। तस्याः यानी उनका, किनका? रमाबाई का महत्वपूर्णम यानी महत्वपूर्ण, अवदानम अर्थात योगदान, अस्ति यानी है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये तस्याः यानी उनके प्रसिद्ध रचना द्वयम, दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन शोभित हुई? उत्तर है रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? स्वमातुः अर्थात अपनी माता से। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किन के साथ विवाह किया? विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ। कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किन की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? नारीणाम अर्थात महिलाओं की शिक्षा के लिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए अर्थात हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देशम अर्थात इंग्लैंड देश। दूसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। रमाया पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। रमा के पिता ने, तो इस शब्द के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। रमा के पिता, तो प्रश्न बनेगा किसके पिता? किसके को संस्कृत में क्या कहते हैं? कस्याः। किम शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो प्रश्न हमारा बनेगा कस्याः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। किन के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। अगला प्रश्न है पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। तो पति की, तो प्रश्न क्या बनेगा? किसकी। इसे संस्कृत में हम कहेंगे कस्य। ये है किम शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो प्रश्न बनेगा कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। किसकी मृत्यु के पश्चात रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। रमाबाई ने मुंबई शहर में शारदा सदन नामक आश्रम की स्थापना की। तो मुंबई नगरे यानी मुंबई नगर में, तो प्रश्न बनेगा कहाँ, और कहाँ को संस्कृत में कहते हैं कुत्र। तो प्रश्न बना रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत।
रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन की स्थापना की? 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो रमाबाई महोदया का, तो प्रश्न बनेगा किसका, और किसका संस्कृत में कहते हैं कस्याः, जैसा कि हमने पहले प्रश्न में यहाँ बनाया था। तो प्रश्न बनेगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में किनका निधन हो गया? स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म, स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। तो प्रश्न बनेगा कौन? तो किम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ये रूप होगा काह। काह शिक्षाम लभन्ते स्म, कौन शिक्षा प्राप्त करती थी। तीसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया? रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने महिलाओं के लिए वेद आदि और शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म, बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी? निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनाम च प्रशिक्षणम लभन्ते स्म, बेसहारा स्त्रियां आश्रम में मुद्रण यानी छपाई, टंकण यानी टाइपिंग, काष्ठ कलादि नाम अर्थात लकड़ी आदि की कला का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? स्त्री शिक्षायाम यानी स्त्री शिक्षा में, समाज सेवायाम अर्थात समाज सेवा में, च और लेखन क्षेत्रे और लेखन क्षेत्र में रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, रमाबाई महोदया का योगदान है। केन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, किन दो रचनाओं द्वारा रमाबाई प्रशंसित हैं? स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन रचना द्वयेन, इन दो रचनाओं द्वारा रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, प्रशंसित हैं अर्थात उनकी प्रशंसा की जाती है। चौथा प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत, नीचे दिए गए पदों का निर्देश के आधार पर पद परिचय दीजिए। पहला है वेदानाम, तो इसमें मूल शब्द है वेद, लिंग पुल्लिंग, विभक्ति षष्ठी और वचन बहुवचनम। इसी तरह से हमें अन्य शब्दों का पद परिचय लिखना है। पिता पितृ शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। शिक्षायै शिक्षा शब्द स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कन्याः कन्या शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। नारीणाम नारी शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मनोरमया मनोरमा शब्द स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एक वचन। पांचवा प्रश्न है अधोलिखितानाम धातु नाम, नीचे लिखी गई धातुओं के लकार पुरुषम वचनम च लिखत, लकार पुरुष और वचन लिखिए। आसीत धातु है अस, लकार है लंग लकार, प्रथम पुरुष और वचन एक वचन। इसी तरह हमें अन्य धातु रूपों के बारे में लिखना है। कुर्वन्ति क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आगच्छत आ प्लस गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। निवसन्ति नी उपसर्ग वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। गमिष्यति गम धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अकरोत क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। छठा प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। ये घटनाक्रम के अनुसार लिखे वाक्य हैं। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, 1828 ईस्वी में रमाबाई ने जन्म लिया। सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती,
उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास महोदय के साथ विवाह हुआ। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।